सभी को नमस्कार। राम राम। मैं अक्षय नरवाड़। भाइयों, ज़्यादातर लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन आज जैसे ही शाम को घर आया तो एक वीडियो फ़ोन में देख रहा था और बड़ा दुख हुआ उस वीडियो को देखकर। जब मैं देख रहा था इस देश को मेडल देने वाली, इस देश के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाली बेटियां रो रही हैं और अपने जूते टेबल पे रख के ये बात कहने का काम कर रही हैं कि हम कुश्ती छोड़ रहे हैं, अगर ऐसे व्यक्ति फेडरेशन में रहेंगे तो हम कुश्ती नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा जो भी साथी जुड़े इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। और देखियो, बड़े दुख की बात है, कुछ दिन पहले की बात हम करते हैं जब बात चलती है कि धनखड़ साहब की मिमिक्री की कि देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है और बीजेपी कैसे उसको बड़ा मुद्दा बनाने का काम करती है कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये तो जाटों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है। कैसे कैसे उपराष्ट्रपति जी को कैसे जोड़ दिया जाटों के साथ, किसानों के साथ, मेरे वर्ग के साथ। मैं पूछना चाहता हूँ आज उपराष्ट्रपति जी से बहुत बड़ा सवाल है। आज कहाँ हैं उपराष्ट्रपति जी जिन्होंने अपने आप को जाटों के साथ जोड़ दिया था, किसानों के साथ जोड़ दिया था? क्या इस बेटी के अपमान को जोड़ेंगे अपने साथ, अपनी जाति के साथ, या ये बात कहेंगे कि ये मेरी जाति का अपमान है कि साक्षी मलिक भी मेरी जाति की है और वो लड़की तो रो रही है? असल में वो लड़की किसी जाति की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है, हर जाति की 36 बरादरी की बेटी है। विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी ऐसा हो जिसने इस देश को मेडल देने का काम किया है, वो हम पूरे हिंदुस्तान के हैं, हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह से जो धनखड़ साहब और बीजेपी की स्ट्रेटजी थी, अगर उसकी हम बात कर लें तो क्या वो कह पाएंगे ये बात कि ये हमारी जातियों के हैं? क्या वो कह पाएंगे ये बात कि भाई ये हमारे बेटियां हैं जिनका अपमान हुआ है? क्या इतना साहस ला पाएंगे आदरणीय धनखड़ साहब? बड़ी शर्म की बात है, देश के उपराष्ट्रपति हो या देश के मंत्री हो, कितनी बड़ी अंधभक्ति करने लगे। कई बार तो समझ में आता ही समाज का क्या होगा। दूसरी तरफ WFI के जो संजय सिंह जीत के आए, जो ब्रजभूषण के समर्थित थे, समझ में ये आता है कि किन, कई बार तो जब घर से बाहर निकलते हैं कि किन के लिए, किस समाज की बात हम कर रहे हैं, किन लोगों की बात हम कर रहे हैं जो चीटर हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, उनके ऊपर बार बार समाज के लोग मोहर लगाने का काम कर रहे हैं, लगातार मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। उसको फिर से जितवा दिया, उसको बनवा दिया। सरकार ने आश्वासन देने का काम किया उन खिलाड़ियों को कि ऐसे व्यक्तियों को फेडरेशन में नहीं रखेंगे। उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति फेडरेशन में भी रहते हैं और फेडरेशन के साथ साथ उसके फेडरेशन के सर्वे सर्वा भी बन जाते हैं। बड़े दुख की बात है, इन खिलाड़ियों ने अमित शाह से मिले, अनुराग ठाकुर से मिले, खेल मंत्री से, सबसे मिलने के बाद इनको आश्वासन दिया गया था कि इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति फेडरेशन में नहीं रहेगा। उनकी डिमांड थी अनीता शोरान जो आ रही है कि कोई भी महिला इसमें अध्यक्ष बननी चाहिए WFI की। बड़े शर्म की बात है, जब वो लड़कियां, जब वो बेटियां रो रही थी। एक बार तो आंसू जब आते हैं जब वो पोडियम के ऊपर तिरंगा लेकर चढ़ती हैं और राष्ट्रगान जब पूरे देश का बजता है और हमें गर्व से छाती हमारी चौड़ी हो जाती है। दूसरा, आज इस बात को लेकर पूरा दर्द है मन में कि भाई जो लड़कियां को देश को गौरव महसूस करवाती हैं, देश का गौरव है, वो लड़कियां आज रो रही हैं और कुश्ती छोड़ने को मजबूर है। बड़े दुख की बात है, देश के प्रधानमंत्री जब मेडल लेके आते हैं तो घर पे नहीं आने देते किसी खिलाड़ी को। पहले प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, पहले प्रधानमंत्री बात करेंगे और प्रधानमंत्री बात करके फिर उनको घर आने देंगे, बताएंगे कैसा अनुभव खेल का वहाँ रहा, हम खिलाड़ियों के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन सड़क के ऊपर पड़ी बेटियां, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ती बेटियां, और क्या दिखेंगी? क्या इनका अपमान नहीं था आज? इनके अपमान की बात कौन करेगा? आदरणीय धनखड़ साहब, आपने अपने आप को तो जाटों से जोड़ दिया, इनको किसके साथ जोड़ोगे? इन बेटियों को किसके साथ जोड़ोगे? मैं मतलब बड़ा दुख हो रहा है आज कि समाज में किसी भी समय किसी की भी स्वीकार्यता और वो बेटियां
उस वो लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई। जो बेटियां विदेशी पहलवानों से नहीं आ रही, जो बेटियां जिन बेटियों ने, जिस हरियाणा को यह समझा जाता है कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाता, वो बेटियां प्रमाण देती है मेहनत करके, विदेशी पहलवानों को हरा के विदेशी पोडियम के ऊपर अपने देश का झंडा ऊंचा करती हैं। लेकिन वो बेटियां, विदेशों में जीतने वाली बेटियां अपने घर में हार गई, अपने देश में हार गई। बड़े दुख की बात है। विनेश फोगाट ने कहा कि हमें नहीं पता इस देश में न्याय कैसे मिलता है, हमें नहीं पता कि हमारे देश में कहाँ न्याय मिलता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहने का काम किया है। हमें नहीं पता कि न्यायालय में न्याय मिलता है, या सड़क पर संघर्ष करने से न्याय मिलता है, या बंद कमरों में बातचीत करने से न्याय मिलता है। हमें नहीं पता कि न्याय कैसे मिलता है इस देश में। कितने बड़े सवाल और निशान खड़े कर दिए। लेकिन आज पूरा देश पागल है, एक व्यक्ति की लगातार मोहर लगाने का काम कर रहा है, उन गुलामों को लगातार स्वीकार करने का काम कर रहा है। यह गुलामी एक दिन इस कनेक्शन, थोड़ा इंटरनेट की वजह से, टेक्निकल कारण की वजह से वीडियो रुक गई थी। तो मैं अपनी बात कह रहा था कि यह जो गुलामी है, यह जो गुलामों की फौज खड़ी होगी है पूरे देश में, यह गुलामों की फौज, यह मानसिक गुलामों की फौज एक दिन इस देश को गुलाम बनाने का काम कर देगी। हमें जागना होगा अपने हक अधिकारों के लिए। लेकिन जागे हुए लोग भी जब प्रयास करते हैं, बड़े दुख की बात थी, किसान आंदोलन 13 महीने तक चलता है और किसान आंदोलन में 750 लोग शहीद हो जाते हैं। उस टाइम पे धनखड़ साहब की जुबान नहीं, एक एक मतलब एक शब्द नहीं निकलता है उनके मुंह से। वो 1% भी ये बात नहीं कहते हैं कि मेरे किसानों का अपमान हो रहा है, मेरे किसान हमारे बीच से जा रहे हैं, हमारे किसानों को शहादत दे रहे हैं। उस टाइम पे वो किसानों का जिक्र नहीं करते हैं, उस टाइम पे वो किसानों की बात नहीं करते हैं, उस टाइम पे उनका अपमान नहीं होता। जब उनके भाइयों का, किसानों का अपमान सड़कों के ऊपर होता है, उस टाइम पे उनका अपमान नहीं होता। जब उसके समाज की बेटियों का अपमान सड़कों के ऊपर होता है, जब उनकी पार्टी के व्यक्ति अजय मिश्रा टैनी जब किसानों के ऊपर, जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मारने का काम कर देते हैं, उस टाइम पे उनका अपमान नहीं होता है, उस टाइम पे उनको दर्द नहीं आता है, समझ नहीं आता। 13 महीने तक सबसे बड़ा आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चला। नाम की जीत जरूर हुई हमारी, लेकिन काम की जीत नहीं हुई। क्या मिला आखिर किसान को, क्या दिलवा पाए हम किसान को? कुछ भी नहीं। और उसी माहौल में, उस आंदोलन के बावजूद भी लगातार हर स्टेट में बीजेपी जीतती जा रही है, और आंदोलन के तुरंत बाद ही यूपी में भी बीजेपी ने जीतने का काम किया था। तो कहाँ गुलाम हो गया ये, इस समाज की मानसिकता क्या सोचने लग गया है समाज? अकमारे में कमी है, अकमा में ये गलत बात का वहां समझ नहीं आ रहा। लेकिन बड़ा दुख है इस बात का कि इस सोए हुए समाज को कैसे जगाया जाएगा, जिसकी आंख जमा बंद पड़ी है। जो समाज बिल्कुल नू लगा लो आंख बंद करे बैठा है, वो समाज क्यों कैसे धृतराष्ट्र का रूप ले रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इस समाज को कैसे जगाया जाएगा, कैसे इस समाज के हक अधिकार की बात आगे बढ़ेंगी, कैसे भला होगा इस चीज का, इस समाज का, इस भोले समाज का, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और कैसे लोग राजनीतिक फायदा इस समाज का उठाते रहेंगे। साथियों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये चीज चल रही है, इस तरह की चीजें, कभी किसी के सम्मान और अपमान के साथ चीजें जोड़ी जा रही हैं, आप लोगों को, जो लोग समझते हैं, जिन लोगों को समझ में आ चुकी है ये सारी बात, कि जो ये राजनीति हो रही है, ये राजनीति धर्म और जातियों के ऊपर जरूर हो रही है, लेकिन इन पार्टियों का अपना ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। कैसे हमें लड़वाने का काम कर रही हैं, कैसे हमारी बेटियों का अपमान करने का काम कर रही हैं, उसके बावजूद फल फूल रही हैं। मेरे पास भी कुछ खुद समाधान नहीं है, कहने को कुछ कंक्लूजन नहीं है इन चीज़ों का। तो कैसे क्या होगा, कैसे इस निराशा के दौर में कैसे एक आशा की किरण समाज के उन लोगों को दिखाई जाए जो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो समाज के व्यक्तियों को दिखाई जाए, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। और साथियों, बड़ा दुख है इस बात का, अपनी जो देश के लिए साक्षी मलिक
देश की पहली महिला है जिसने ओलंपिक में कुश्ती में मेडल जीता है। आज वो महिला अपनी कुश्ती छोड़ने पर मजबूर है। बड़े दुख की बात है। और मैं निवेदन करूंगा भाई सभी साथियों से कि आप, ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। कई बार आज वो बैठक खत्म हो गई, अपनी बात जहाँ हम कहते थे, जहाँ डिस्कशन करते थे, एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर आप इन बातों का, समाज की जागरूकता की जो बात है और ये बेटियों के अपमान की जो बात है, इसके ऊपर आप जरूर बोलने का काम करें। और जैसे धनखड़ साहब की पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो इसके ऊपर जरूर बोलने का काम करें। और जो मुद्दा आपको ऐसा लगता है कि ये आम समाज के लोगों को गुमराह कर रहा है, तो उन मुद्दों के ऊपर जरूर बोलने का काम करें। जैसी आपकी समझ है उस समझ के हिसाब से अपनी बात रखने का जरूर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। और लेट ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मतलब वो वीडियो देख ली तो एकदम से मन हुआ कि लाइव आके अपनी बात जरूर कही जाए। समाज के लोगों से कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक नहीं, वो भी नहीं के हाथ में है। कहाँ तक हैशटैग ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे वीडियो को रोक देते हैं, मतलब उनके खिलाफ ना आप बोल सकते हो, ना आपको कुछ कहने का अधिकार, ना बोलने का अधिकार। सोशल मीडिया, फ्रंट लाइन मीडिया, सब उनके हाथ में है। लेकिन फिर भी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस निराशा के दौर में एक आशा की किरण की हम जरूर उम्मीद लगाए रखेंगे। इतना कहना चाहूँगा कि जो ये बेटियों का अपमान हुआ है, अगर अभी रात है तो वो दिन को निकलने से नहीं रोक सकती। आज ऐसा हो रहा है माहौल, समाज के लोगों के, जो समाज के असली लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनके खिलाफ जरूर हैं। लेकिन कोई भी रात दिन को निकलने से नहीं रोक पाई है। और निश्चित तौर पे इस अंधेरे का भी अंत होगा जो आज समाज में है, और निश्चित तौर पर उजाला भी होगा अगर समाज जागरूक रहा, जागरूक होकर सोचेगा, जागरूक होकर विचार करेगा और जागरूक होकर चलेगा। बहुत धन्यवाद। राम राम।